Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College. Welcome in virtual classes. हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर हमारे पास फर्स्ट है और आज का लेक्चर नंबर हमारे पास सेकंड है। होप सो कि आपको पहले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन की थी। मैं थोड़ी थोड़ी बातों को थोड़ा सा रिव्यू करूंगा ताकि आपके सामने वो पूरी पिक्चर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, रिव्यू हो जाएगी। सबसे पहले मैंने आपके सामने ऑर्गेनाइजेशंस की डेफिनेशन रखी थी कि ऑर्गेनाइजेशंस हम किसे कहते हैं। मैं थोड़ा सा उसको रिव्यू कर देता हूं। ऑर्गेनाइजेशंस मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन काम करना ही काफी नहीं है, उसको किसी ना किसी एक गोल को, एक टारगेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, अचीव कर रहे होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक हो गई बात। सेकंड मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशंस की हमारे पास दो किस्म की टाइप्स होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थी, और सेकंड ऑर्गेनाइजेशंस थी हमारे पास नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे पास बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाए, और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बगैर किसी पैसे के, बगैर आपको किसी भी किस्म की भारी किस्म का कोई फीस लगाकर आपसे नहीं लिया जाता है या कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। ठीक है, और अगर लिए भी जाते हैं तो वो बहुत माइनर से, वो बहुत मिनिमम चार्जेस आपको लिए जाते हैं। हम लोगों ने नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल तक हम लोगों ने पढ़ा था, और लास्ट में हम लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशंस पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं। ट्रांजैक्शंस मीन कोई लेन देन। सेकंड हम लोगों ने एक वर्ड सीखा था रिकॉर्डिंग, जो हमारे पास रिकॉर्ड करना होता है। फिर हम लोगों ने क्लासिफाइंग करना सीखा था, फिर हम लोगों ने समराइजिंग, और फिर लास्ट में हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन करना सीखा था। होप सो मैंने जितनी भी बातें की हैं ये सारी की सारी आपको थोड़ी सी रिव्यू हो गई होंगी। ठीक है, हम लोगों ने क्योंकि अकाउंटिंग की डेफिनेशन तक पढ़ा था, मैं आज उसी डेफिनेशन से कुछ आगे बातें आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आएंगी हमारे पास से बातें। ठीक है, हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे ताकि आप लोगों को अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से और समझ आ सके। हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले देख लेते हैं एटमोलॉजी ऑफ द वर्ड अकाउंटिंग। The word accounting comes from the noun account. It originates from the old French account, mean account, recount और terminal payment. ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि ये एटमोलॉजी है, यानी अकाउंटिंग का जो वर्ड है या अकाउंटिंग की जो ओरिजिन है वो कहाँ से शुरू हुई, इसका वर्ड कहाँ से आया, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। या अकाउंटिंग का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशंस में क्या है, हम लोगों ने वो तो सीख लिया था। आम अल्फाज में आम इंसान को समझाने के लिए हम इस किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। हमारे पास सबसे पहले क्या है, द नाउन अकाउंट का मतलब क्या है, गिनती, शुमार, हिसाब किताब करने का अमल। ठीक है, समझ आ गई बात। बेसिकली द एटमोलॉजी ऑफ द वर्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि ये जो वर्ड निकला था ना, द वर्ड अकाउंटिंग कम्स फ्रॉम द नाउन काउंट। ठीक है, वर्ड क्या, काउंट जो था हमारे पास, उसका मतलब क्या था, गिनती करना, शुमार करना, हिसाब किताब करने के अमल को क्या नाम देते हैं हम लोग, अकाउंट का नाम देते हैं। वहीं से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ, जिसको अकाउंट से आगे चलते चलते हमारे पास क्या बना, अकाउंटिंग बना। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच अकाउंट, कोई ओल्ड फ्रेंच वर्ड था। ठीक है, अकाउंट, उसके मीनिंग क्या थे, अकाउंट। ठीक है, रेकनिंग और टर्मिनल द पेमेंट, यानी पेमेंट को देना या हिसाब किताब करना या शुमार करना या हिसाब करने का अमल हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंट को कहते हैं। हम लोगों ने नेक्स्ट देखते हैं, द ओल्ड फ्रेंच टर्म केम फ्रॉम द लैटिन। कहां से, कंप्यूट्यूस
मीनिंग कैलकुलेशंस, यानी हिसाब करने के अमल को हम लोग किस सेंस में लेते हैं, अकाउंटिंग के सेंस में हम लोग लेते हैं। ठीक हो गई बात। सो आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि बेसिकली अकाउंट्स में करना क्या है। और यहाँ पे एक बात मैं ऐड करता रहूं कि ये ऐड से हिसाब किताब करने से मतलब मैथमेटिक्स नहीं है। सो बी नोटेड, अकाउंटिंग एक अलग सब्जेक्ट है और हिसाब यानी मैथमेटिक्स वो अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पे मिक्सअप नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, सो जैसे जैसे हमारी क्लासें आगे बढ़ती चली जाएंगी आप लोगों को समझ आती चली जाएगी कि अकाउंटिंग की क्यों जरूरत है, अकाउंटिंग की क्या नीड है हमारे पास से। ठीक है, सो हम लोग इसको आगे चलाते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास ये देख लेते हैं। आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी बहुत खूबसूरत सी। ठीक है, ये अकाउंटिंग साइकिल है। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा नंबर 1 पे अकाउंटिंग साइकिल, एनालाइज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। नंबर 1 हमने उन्हें सबसे पहले क्या करना होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप पे क्या है, मेक जर्नल एंट्रीज। थर्ड पे क्या है, पोस्ट टू लेजर अकाउंट। ठीक है, नंबर 4 पे प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। नंबर 5 के क्या है, मेक एडजस्टिंग एंट्रीज। नंबर 6 में क्या है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। नंबर 7 में क्या है, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर 8 पे क्लोज अकाउंट्स। और नंबर 9 में क्या है मेरे पास, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। आपके लिए थोड़ी सी यहां पर देखना होगा कि बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इन सारी पिक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप, इस सारी पिक्चर को हम लोग देखेंगे एक एक वर्ड को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड पे जर्नल एंट्रीज, फिर सो ऑन सो फॉर हम चलेंगे। इस सारी पिक्चर्स को हम लोग वन बाय वन करके सीखेंगे कि हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल किसे कहते हैं। बी नोटेड, यानी यूं समझें आसान अल्फाज में कि ये जो पूरे अकाउंटिंग साइकिल है, ये सारी चीजें कंप्लीट करनी होती हैं किसी भी अकाउंटिंग फर्म को। किसी भी जो अकाउंटेंट है उसको पूरी कंप्लीट करता है, तब जाकर वो एक फाइनल रिजल्ट पर निकलेगा कि आप लोगों की जो कैलकुलेशन है, आपकी कंपनी में जो हिसाब किताब है, आपकी कंपनी में जो गिनती है, आपकी कंपनी में जो भी हिसाब किताब का अमल चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग यहाँ पर किसी 2-3 स्टेप को कंप्लीट कर लें, फिर एक स्टेप को छोड़ दें, 2 स्टेप को छोड़ दें, एक स्टेप को छोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब यह है कि आप लोगों ने पूरी साइकिल को कंप्लीट करना है। हर चीज आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है और ठीक तरीके से करना है। कहीं एक स्टेप के अंदर भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलती की तो आखिर में आपका रिजल्ट जो है वो खराब हो जाएगा, रिजल्ट आपका सही नहीं बनेगा। सो बी नोटेड कि आप लोगों ने जब ये सीखेंगे, हम ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, बी नोटेड फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में मैं यहां नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक आपको हर स्टेप जो है वो 1 बाय 1 करके सिखाऊंगा, एक एक करके सिखाऊंगा कि यहां पर हमारे पास हर स्टेप का मतलब क्या है, हर स्टेप की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सा स्टेप क्यों बनाते हैं हम लोग और किस तरह बनाना चाहिए हमें। अगर हम लोग कोई एक स्टेप मिस कर देते हैं तो फिर डेफिनेटली हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। सो हम जो है इन सारी हमारे पास जितने हमारे पास स्टेप्स हैं अकाउंटिंग साइकिल को 1 बाय 1 करके हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ। सो अकाउंटिंग साइकिल की हम लोग डेफिनेशन, द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड including the maintenance of accounting records and end of periods accounting procedure called accounting cycle। हमारे पास इन्होंने क्या कहा डेफिनेशन में, ऐसा प्रोसेस जो अकाउंटिंग पीरियड से मतलब जो भी अकाउंटिंग पीरियड हर कंपनी ने अपने पास एडजस्ट किया हुआ होता है। समटाइम वो मई टू जून वाला कर रहे होते हैं, समटाइम जनवरी से दिसंबर वाला कर रहे होते हैं। तो हर कंपनी अपने पास अलग अकाउंटिंग पीरियड सेट करती है। इंक्लूड द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी जो भी कंपनी ने रिकॉर्ड्स करे हुए हैं, रिकॉर्डिंग करी हुई है कंपनी के अंदर, उनकी मेंटेनेंस होती है। मेंटेनेंस से क्या मतलब है,
इंसान होने के नाते हर इंसान कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई गलती कर देता है, ठीक है। सपोज बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं पैसों की, जो बैठा होता है हमारे पास कैशियर, अगर किसी ने 1000 रुपीज जमा करवाए तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली उसने 10,000 रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो गलती आ सकती है। इसी तरीके से कंपनीज में बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं, कहीं पे जीरो एक ऐड कर दिया, कहीं पे जीरो एक लेस कर दिया, कहीं पे पेमेंट कर दी है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं करी आप लोगों ने, ठीक है। कहीं से पैसे ले लिए हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं करे आपने, ठीक है। सो हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कि इसमें इंक्लूड द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रैकेट्स। अकाउंटिंग के जो रैकेट्स होते हैं, अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड होते हैं हमारे पास, उनको भी मेंटेन करना होता है। एंड ऑफ द पीरियड अकाउंटिंग प्रोसीजर कॉल्ड, ठीक है, हमारे पास द एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसीजर जो एंड होता है हमारे पास, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं हम लोग। सो इसमें किसी भी किस्म की कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो आपको वहीं पे इसकी करेक्शन करनी होगी। क्योंकि देखें, अगर हमारे पास प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर पहले स्टेप में ही गलती कर दी तो ये आखिरी स्टेप में भी रिजल्ट गलत आएगा, ठीक हो कोई बात। अगर आपने पहले स्टेप में ही गलती कर दी तो आखिरी स्टेप में भी रिजल्ट गलत ही आएगा। सो सबसे पहले तो आपने जो एनालाइज जो करने हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, वो अच्छे से करना है, ठीक है। और फिर इसकी रिकॉर्डिंग यानी जर्नल हम लोगों ने इसको करना शुरू करेंगे, फिर सो ऑन सो फार ये सारी सिचुएशंस चलती चली जाएंगी। सो हमारे पास जो अकाउंटिंग साइकिल है इसको अच्छे से हम लोगों ने सीखना है, ताकि हमें फर्दर जब हम लोग हायर स्टडीज के लिए भी जब आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल्स होंगे। सो हमारे पास लिस्ट इन सीक्वेंस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल। अच्छा, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं हमारे पास कि सर ये जो हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल, सो हम अपनी जो है अब लिस्ट पर चलते हैं कि हमारे पास जो अकाउंटिंग साइकिल की लिस्ट है वो क्या थी, ठीक है। ये पढ़ी है हम लोग एक दफ़ा और देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शंस का मतलब मैंने बता दिया था आपको कि ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कि किसी का भी लेन देन, ठीक है, वो हमारे पास रिकॉर्ड होता है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जर्नल जिसको हम लोग जर्नलाइजिंग भी कहते हैं, बी नोटेड। जब भी आप इसको स्टडी कर रहे होते हैं, मैं बहुत आपको डिटेल से समझा रहा हूं, तो आप लोगों को जर्नलाइजिंग में एमसीक्यूज, ठीक है, पेपर का भी अगर मैं बताऊं तो पेपर में ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है, कि जर्नल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, हम लोग जर्नलाइजिंग भी कहते हैं हम लोग, ठीक हो गई बात। सो हम लोग आगे चलते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ऑब्वियसली लेजर पोस्टिंग है, ठीक है। लेजर पोस्टिंग, फुटिंग एंड बैलेंसिंग, जिसे हम लोग टी अकाउंट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। वी नोटेड, यहाँ पे डी जो है वो थोड़ा सा साइलेंट होता है। लेजर पोस्टिंग हम लोग कहते हैं, फुटिंग एंड बैलेंसिंग कहते हैं हम लोग। इन सारे स्टेप को स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फुटिंग एंड बैलेंसिंग किसे कहते हैं, टी अकाउंट्स किसे कहते हैं, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इन सारे स्टेप्स को। सो उसके बाद हमारे पास क्या है कि प्री क्लोजिंग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होती हैं हमारे पास के। जैसे ही हम लोग लेजर बनाते हैं, ठीक है, लेजर हम लोग बना रहे होते हैं, तो लेजर के अंदर हम लोगों ने इसकी प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं। इसी स्टेप के ऊपर अभी से बता देता हूँ, इसी स्टेप के ऊपर आपकी जो पहले 2-3 स्टेप हैं वो यहीं पे आकर कंफर्म हो जाते हैं। आपकी जितनी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपने जर्नल रिकॉर्डिंग करी हुई है वो सारी यहाँ पर ही कंफर्म हो जाती हैं कि आपने जर्नल ठीक से बनाया है कि नहीं, आप लोगों ने लेजर पोस्टिंग सही से करी है कि नहीं करी, वो यहीं पे ही कंफर्म हो जाता है। अगर यहाँ पे ही कंफर्म नहीं है तो फिर आगे
काम नहीं हो सकता, मुश्किल हो जाती है हमारे पास से, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हमारे पास से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पीरियोडिक एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट से क्या मतलब है यहाँ पर, पीरियोडिक एडजस्टमेंट से हमारे पास मतलब है कि सपोज आप लोगों ने सैलरीज के कुछ एक्सपेंस सोचे हुए थे, ठीक है, कि हमारे सैलरीज के एक्सपेंस कितने होंगे। मे बी पॉसिबल, बहुत रेयर चांस होता है कि सपोज आप लोगों ने इस दफ़ा सोचा कि 1,50,000 आपके सैलरीज के खर्चे होंगे। बहुत कम चांस है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा ही होता है कि सैलरीज के आपके खर्चे जो है वो 150 ही हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है हमारे पास, कभी 150 से ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं, कभी 150 से कम हो सकते हैं। तो हमें उसको एडजस्ट करना होता है, क्योंकि हम लोग पहले से ही कुछ इनिशियल तौर पे क्या कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने अपने पास से कुछ स्टैंडर्ड हम लोगों ने रखे हुए होते हैं कि भाई हम लोगों ने पिछले साल से, पिछले मंथ से कुछ अंदाज़ा लगाया हुआ होता है कि हमारे इस साल ये एक्सपेंस इतने होंगे। सो कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा हो जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि कम हो जाते हैं, तो फिर हमें उन्हें एडजस्ट करना होता है, ठीक हो गई बात। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना के हमें चेक करना होता है कि वो सही करा है कि गलत। फिर हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास नंबर 7 पे मौजूद है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आगे 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक इनकम स्टेटमेंट होती है और सेकंड हमारे पास क्या होता है, बैलेंस शीट। बी नोटेड, अभी हम इन सारे स्टेप्स को डिटेल से हम लोगों ने स्टडी करना है, ठीक है। सो हम देखते हैं सबसे पहले नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अच्छा ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्कशीट होती है। वर्कशीट दैट इज ऑप्शनल हम लोगों ने लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। फिर हमारे पास क्लोजिंग प्रोसीजर होता है, क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं हमारे पास, क्लोजिंग प्रोसीजर भी कह सकते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज कह सकते हैं। फिर हमारे पास ओपनिंग एंट्रीज हैं। अच्छा, अब ऑब्वियसली क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे चीज़ों का पता नहीं है, वर्ड्स का पता नहीं है, सो जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होती चली जाएंगी, ठीक है। सो हमारे पास ये एंट्रीज का वर्ड आ रहा है। एंट्रीज से मतलब क्या है कि हम लोगों ने कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने, अब मैं एक सुपर स्टोर की अगर आपके सामने एग्जाम्पल रखूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जो सुपर स्टोर है वो अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है। देखिए, किसी भी सुपर स्टोर वालों को वैसे तो वो मैन्युअली चेक कर रहे होते हैं कि किस जगह पे कौन से सामान कम हुआ है, ठीक है। जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं हमारे ईद के ऊपर बहुत सारे आप लोग को पता है कि खाने पकाने के जो मसाले वगैरह ये होते हैं। अब मैन्युअली तो पता होता है कि कौन सी चीज़ कम हो रही होती है, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उनके बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं। जब वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उनके सिस्टम में चला जाता है कि इस दिन, इस हफ्ते इतनी चीज़ें इस जगह से जो है ना वो सेल आउट हो चुकी हैं, तो वो उतनी दोबारा उसकी चीज़ों को क्या कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, दोबारा चीज़ें रख देते हैं जाके, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट कस्टमर है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे पास से। सो एंट्रीज से हमारे पास और बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। एंट्रीज हमारे पास उसकी एंट्रीज बना देते हैं कि कहाँ पे कितनी पेमेंट आपने करी और कितनी चीज़ आपने रिसीव करी। सो आप लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया, उसको इंटर कर दिया। बेसिकली एंट्री से मतलब क्या है कि आपने उस चीज़ों को इंटर कर दिया है, ठीक हो गई बात। सो हम लोग अपनी इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फर्दर आगे देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को हमारे पास और क्या क्या है। सो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, रिवर्सिंग एंट्रीज होती हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ऑप्शनल है हमारे पास से। सो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्स द मॉनेटरी एक्सचेंज फॉर अ गुड्स और अ सर्विसेज। आपको बताया था मैंने कि ट्रांजैक्शंस में क्या है, ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है कि एक्सचेंज फॉर अ गुड्स और अ सर्विसेज। हम क्या कर रहे होते हैं, लेन देन कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एयरलाइंस की, तो वो क्या कर रहे होते हैं, हमें सर्विस दे रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, मैंने मतलब क्या बताया था, ट्रांजैक्शन का लेन देन। आप उनसे ले रहे हैं क्या, सर्विस। आप दे क्या रहे हैं उसे, पेमेंट दे रहे, पैसे दे रहे, कैश दे रहे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सर्विस, लेन देन। आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं हमारे पास से, चीजों की ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। गुड्स, सब्जी वाले से क्या कर रहे होते हैं, सब्जी वाले से आप सब्जी ले रहे होते हैं और उसे क्या कर रहे होते हैं, पेमेंट कर रहे होते हैं, लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही है हमारे पास से, ठीक है।
सो होप सो कि आप लोगों को ये बात मेरी यहां तक समझ आ गई होगी। ये आपके सामने एक छोटी सी पिक्चर है कि वो क्या कर रहा है कि एक हाथ से वो एक चीज ले रहा है और दूसरे हाथ से वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस हो रही है, लेन और देन, एक तरफ से ले रहे हैं और एक तरफ से क्या कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल एंट्रीज। द ट्रांजेक्शन इज लिस्टेड इन द एप्रोप्रिएट जर्नल, maintaining the journal's chronicle order of transactions. The journal is also known as the book of original entry and is the first place of transaction is listed. जो भी बातें आपको समझाई जा रही हैं वो अच्छे से आप लोगों ने याद रखनी है, अच्छे से नोटेड करनी है। सो हमारे पास जिसे कहते हैं, हमारे पास जो जर्नल एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज यहां पर हम लोग क्या कहते हैं, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी कहते हैं, कि ये हमारे पास सबसे पहले ओरिजिनल एंट्रीज यहां पे रिकॉर्ड होती हैं। यहां पर भी आपने लिखा होगा फर्स्ट प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन इज लिस्टेड। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी वो यहां पर ही क्या होंगी, आकर रिकॉर्ड हो जाएंगी। हमारे पास जर्नल एंट्रीज, ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन आपने हो गई। अब जर्नल एंट्रीज जो आप लोगों ने रिकॉर्ड करनी थी, हम लोगों ने यहां पर आकर क्या कर लिया, जर्नल एंट्रीज बना ली। ठीक है, ये पहली हमारे पास। इसमें एक और चीज क्या है, एप्रोप्रिएट जर्नल है। ठीक है, और भी बहुत सारे जर्नल होते हैं। ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे। एप्रोप्रिएट से मतलब क्या है कि जो जहां पे जो ट्रांजैक्शन जिससे रिलेटेड है वहां पे आपने इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्रॉनिकली ऑर्डर जो उसकी तरतीब है, जो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ठीक है, जो जिस एंट्री से जिससे लिंक है हमारे पास से, ठीक है, वो हम लोगों ने उसी तरीके से उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को यहां तक मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम आपको सामने एक छोटी सी आपको पिक्चर है, ठीक है, जो कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। यहां पर थोड़े से क्या है, जर्नल है, डेट है, एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं। यहां पर इसको पर्टिकुलर भी हम लोग कहते हैं, पार्टिकुलर भी कहते हैं, जर्नल। ठीक है, एक ये चीज नोट रख लीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट, ये आपके साथ जब तक आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके साथ ये दो वर्ड्स हमेशा रहेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पोस्ट रेफरेंस हम लोगों को इतना डिटेल नहीं हम लोगों ने पढ़नी इसकी। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ेंगे। ये आप लोगों ने नजर आ रहा होगा, ये जर्नल है। ये क्या है कि रिकॉर्डिंग हुई हुई है, जून में कुछ रिकॉर्ड हुई हुई है, जून की 17 तारीख को, जून की 30 तारीख को कुछ रिकॉर्डिंग हुई हुई है। ये जस्ट आपको एक पिक्चर शो की जा रही है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो सके कि ये जर्नल में हम लोगों ने करना क्या है हम। ठीक है, ये हमारे पास छोटी सी एक एग्जाम्पल थी। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टिंग टू द जर्नल लेजर। ठीक है, कि जर्नल लेजर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो पोस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि हर जो अकाउंटिंग साइकिल है, ठीक है, वो एक दूसरे के लिंक करता है। जब आप लोगों ने जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है, तो जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट जो उसकी पोस्टिंग होती है, नेक्स्ट वो पोस्टिंग क्या है उसकी, नेक्स्ट पोस्टिंग हमारे पास क्या है उसकी, जर्नल लेजर होती है। ठीक है, ये आपको जर्नल लेजर बता दिया गया है, पोस्टिंग टू द जर्नल लेजर। द जर्नल एंट्री आर then posted to the journal ledger where a summary of all transaction to individual accounts can be seen। अच्छा, अब यहां पर क्या है, ये बहुत बात इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली है। जब आप लोगों ने जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेंगे, तो जर्नल एंट्रीज में जो रिकॉर्ड करे होंगे, ठीक है, उसमें क्या है कि उनकी सबकी जिसे कहते हैं समरी जो है, ठीक है, वो जर्नल लेजर में बनेगी। ठीक है, होप सो अभी आपको इतनी बातें मेरी समझ नहीं आएंगी, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं उसको गौर से सुने। ठीक है,
उसको गौर से सुनेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। अब दोबारा मैं बात अपनी रिपीट कर रहा हूं कि जर्नल लेजर पे इन्होंने क्या बताया कि पोस्टिंग टू द जर्नल लेजर द जर्नल एंट्रीज आर ऑफन द जर्नल एंट्री आर देन पोस्टेड टू द जर्नल लेजर। अब कह रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज जो है वो कहां पे पोस्ट होंगी, आकर जर्नल लेजर में। किस तरह पोस्ट होंगी हम बताएंगे आपको, जर्नल एंट्रीज बनेंगी कैसे हम बताएंगे आपको, ठीक है, सारी चीजें हम बताएंगे। वेयर आर समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शंस, यानी कैश की ट्रांजेक्शंस, यानी ट्रेड साइकिल की, हमारे पास ट्रेड साइकिल हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, सैलरीज अकाउंट हो गया, सर्विस रेवेन्यू हो गया, इन सारी चीजों को भी अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। सो इन सारी ट्रांजेक्शंस को क्या करना है, एक जगह पर समरी इसकी लेजर में क्या करें, जर्नल लेजर वेयर अ समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, सारी की सारी ट्रांजेक्शंस को हम लोगों ने जर्नल लेजर में आकर रखनी होगी। अब अगर आपकी कोई भी अगर आपकी पहली जर्नल एंट्री ही गलत है तो फिर जाहिर सी बात है समरी भी गलत बनेगी। सो नंबर 1 पे पहले जर्नल एंट्री ठीक होनी चाहिए और नंबर 2 पे आपकी समरी ऑटोमेटिकली ही सही बन जाएगी अगर आपने जर्नल एंट्री सही बनाई हुई। तो ये आपको सामने कुछ जर्नल लेजर की देखे आपको पिक्चर्स शो इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि आपको थोड़े से अंडरस्टैंडिंग हो। जर्नल लेजर वाली पिक्चर, जर्नल एंट्रीज वाली पिक्चर देखें तो वो अलग स्टाइल की है, जर्नल लेजर वाली देख रहे हैं तो ये अलग स्टाइल की है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा टी अकाउंट की तरह बना हुआ है, ठीक है, ये देख रहे टी बना हुआ है, टी टाइप बना हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। सो आपको सेकंड जो स्टेप है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जर्नल लेजर आप लोगों को किस तरह बनाना होगा, ठीक हो गई बात। सो होप सो स्टूडेंट के आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात जो है वो अच्छे से समझ आई होगी कि इसको किस तरह हम लोगों ने सीखना है और किस तरह हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।